नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। करवा माता और माता पार्वती आप सभी का अखंड सुहाग रखें। इसी मंगल की कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूँ। अपने पति की लंबी आयु के लिए सभी सुहागन स्त्रियां निराहार निर्जला रहकर ये व्रत करती हैं। ये व्रत इस वर्ष 2024 में 20 अक्टूबर दिन रविवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत हर वर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां निर्जला उपवास रहकर व्रत करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठकर अपने दैनिक पूजा पाठ करके हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत को अगर हम बिना संकल्प लेकर करते हैं तो उस व्रत को अधूरा माना जाता है। इसलिए किसी भी व्रत को करें उसको संकल्प हमें जरूर लेना चाहिए। तो हमें हाथ में जल और अक्षत लेना है और पुष्प ले करके हमें व्रत का संकल्प जरूर करना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि ये व्रत मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रही हूँ। हे भगवान गणपति और माता पार्वती, हमारे व्रत को पूर्ण करना और हमारे पति को लंबी आयु देना और उनको निरोगी काया देना और उनको स्वस्थ रखना। ये व्रत माता पार्वती ने किया था, इसलिए इसमें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजन होती है और गणपति की पूजन भी की जाती है। शाम के समय प्रदोष काल में इसका पूजन किया जाता है। बहुत लोगों के यहाँ कलश स्थापना होती है, क्योंकि चतुर्थी का व्रत है तो गणेश पूजन में तो कलश स्थापना जरूरी ही होती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जैसा आपके यहाँ होता है। अगर कलश की स्थापना की जाती है तो करिए, नहीं की जाती है तो आप कलश की स्थापना आप मत करिए। गणपति की कोई प्रतिमा हो तो रख लो, या फिर सुपारी को ही आप गणेश मान करके उनका पूजन कर लीजिए। पूजन में हमें 2 करवा की आवश्यकता पड़ती है। एक करवा हमें मिट्टी का लेना होता है, जो कि मिट्टी का करवा हमें हर वर्ष नया लेना चाहिए और मिट्टी का करवा बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक करवा हमें तांबे का या पीतल का, चांदी का हम ले सकते हैं, जिसका आपके घर में जो भी हो वो आप ले लेना। एक करवा में हमें मिठाई या ड्राई फ्रूट भरते हैं और किसी किसी के यहाँ अनाज की चीज़ें भी भरते हैं, जैसे पूरी, लड्डू। आपके यहाँ जैसा हो आप अपने हिसाब से करिए। दूसरे करवा में जल भरते हैं, जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। उस जल वाले करवा में हमें चांदी का सिक्का डालना चाहिए। अगर चांदी का करवा है तो अति उत्तम है। अगर हमारे यहाँ नहीं चांदी का करवा है तो आप मिट्टी के करवे में चांदी का सिक्का डाल करके चंद्र को अर्घ दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रदेव को सफेद चीजें अत्यंत प्रिय होती हैं। जो हम मिठाई भरते हैं करवा में, वो करवा माता पार्वती का होता है, और जिसमें हम जल भरते हैं वो करवा हमारा होता है। और इसमें सीके लगाई जाती हैं और चावल के एप्पल से चौक बनाई जाती है, उसी पर करवा विराजमान किया जाता है और रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन किया जाता है। कथा सुनी जाती है। ये सब पूजन हमें चंद्रमा निकलने के पहले ही कर ली जाती है और चंद्रमा निकलने पर चंद्रदेव को अर्घ दे करके पूजन करके और हमें चंद्रदेव के दर्शन करके पति का पूजन करना चाहिए। उनको रोली, हल्दी का तिलक लगाकर, पुष्पमाला हो तो माला पहना करके, मिठाई खिलाकर, चरण स्पर्श करके, पति के हाथों से जल पी करके ही व्रत को खोलना चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माता पार्वती आप सभी का अखंड सुहाग रखे।